हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, उसी का अपडेट रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको सभी कुछ अच्छे से पता चल पाए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसा कि दोस्तों अभी भी कुछ को ये लग रहा होगा कि 2024 में इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो हम पहले से ही ये बात आपको क्लियर कर देते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आपको 2024 में भी देखने के लिए मिलेगा। भले ही 2023 में जैसे हम बता रहे थे कि आपको लगातार वीडियो अपलोड कर रहे थे, अगर आप चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे थे कि 2023 में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और फाइनली लास्ट समय में आकर नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला ही था। तो 2024 में भी इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। अब कितनी वैकेंसी रहेगी, क्या कब तक नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब चलिए, लेकिन दोस्तों उससे पहले आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम के बारे में, हाँ, नोटिफिकेशन को लेकर के आप लोग श्योर रहिए कि इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 2024 का अभी शुरुआत ही हुआ है, जून से आपको सभी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। और अभी अगर कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो उसका कारण, कुछ नोटिफिकेशन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसका कारण आप लोग जानते हैं कि क्या चीज़ है। तो चलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब चलिए, कुछ आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एग्जाम का सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। तो कुछ नए बच्चे रहते हैं, उनको ये सब चीज़ पता नहीं रहता है। तो आरबीआई असिस्टेंट का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कुछ भी ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं रहता है, सिर्फ बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ। और दोस्तों आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें 3 फेज होता है, प्री होता है, मेंस होता है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, एलपीटी होता है। और सभी को एलपीटी देना रहता है। ऐसा नहीं होता है कि 10th और 12th में अगर आप कुछ सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आपका एलपीटी नहीं होगा। एलपीटी भी इसका अच्छा होता है, तो एलपीटी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आरबीआई असिस्टेंट में जैसे एसबीआई में होता है, क्या चीज़ कि 10th और 12th में पढ़े हुए हैं तो आपका एलपीटी नहीं होगा, लेकिन इसमें सभी का एलपीटी होता है। तो प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें दोस्तों होता क्या चीज़ है कि वैकेंसी कम रहता है, तो कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए आपको कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिलता है। तो ये रहा आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के बारे में। पॉइंट पर आते हैं, इसका नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसा कि बताइए दोस्तों, ये श्योर रहिए कि इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब वैकेंसी क्या रह सकता है, अभी तो उतना हम बात नहीं नहीं कर सकते हैं इस पर, और डेट को भी लेकर के अभी हम श्योर नहीं है कि क्या, लेकिन कुछ मंथ हम बता सकते हैं कि इस मंथ में आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरे अनुसार से इस बार का जो इसका नोटिफिकेशन वही सितंबर लास्ट या अक्टूबर में जाकर के इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। उससे पहले तो इसका नोटिफिकेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाँ, सितंबर या अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद प्री मेंस एग्जाम शेड्यूल्ड होगा। तो अभी भी दोस्तों अच्छा समय है, और प्रिपरेशन स्टार्ट ही रखिए। और ऐसा नहीं कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना है, सिर्फ एक कंप्यूटर है वो आप आरआरबी के लिए पढ़ ही रहे होंगे, तो उसी को बस आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। और आपको जून ऑनवर्ड सभी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। चाहे एलआईसी का भी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है, और आरबीआई, एसबीआई सभी का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो अगर प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो किसी ना किसी में जाकर के सिलेक्शन तो होना ही है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।